अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ाहिर ग्राफिक्स। तो अगर आप लोग भी एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सेल के अंदर जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो उनके अंदर तीन चीज़ें होते हैं। एक होता है चार्ट, दूसरा होता है पाइवट टेबल के अंदर हम डेटा किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, तीसरा आपके पास होता है स्लाइसर। और स्लाइसर को हमने बहुत ही डिटेल से शुरू किया है पिछले वीडियोस के अंदर। मैंने आप लोगों को स्लाइसर को किस तरीके से इंसर्ट करना है, स्लाइसर को कैसे डिज़ाइन करना है, कलर कैसे देना है, बॉर्डर कैसे देना है। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने स्लाइसर का ये जो सेटिंग ऑप्शन है इसका यूज़ आप लोगों ने किस तरीके से करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग एक्सेल को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं और आप लोग एक्सेल के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले आ सके। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाइवट टेबल को इंसर्ट करने से पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा के अंदर सबसे पहले मेरे पास है एम्प्लॉयज़ नेम, दूसरा है आइटम, तीसरा है डेट, प्राइस और क्वांटिटी और सेल। तो ये मेरे पास एक डेटा है। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब के अंदर और पाइवट टेबल पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हम एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर इसको क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पाइवट टेबल क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो पाइवट टेबल के अंदर सबसे पहले मैं एम्प्लॉयज़ नेम्स को एंटर करूँगा और दूसरा आइटम्स और तीसरा मैं डेट को मैं रो के अंदर डालूँगा और जो सेल है उसको मैं वैल्यूज़ के अंदर एंटर करूँगा। तो ये हमारे पास डेटा आ चुका है पाइवट टेबल के अंदर। अब इसके बाद हमें इसको इस डेटा के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल का यहाँ पर एक एनालिटिक्स टैब ओपन हो जाता है और एनालाइज टैब्स के अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंसर्ट स्लाइसर। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ नेम्स के ऊपर एक स्लाइसर को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद ये हमारे पास आ चुका है स्लाइसर। तो स्लाइसर को मैंने बहुत ही डिटेल से शुरू किया हुआ है कि आपने स्लाइसर को किस तरीके से इंसर्ट करना है, उसको डिज़ाइन किस तरीके से करना है। तो यहाँ से आप उसको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ आप लोगों को मैं स्लाइसर सेटिंग का ऑप्शन सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं स्लाइसर सेटिंग पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर हमारे पास ये एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहला जो ना ऑप्शन आता है वो है नेम, यानी ये जो एम्प्लॉय नेम के साथ आप लोगों ने ये जो स्लाइसर क्रिएट किया हुआ है इसको आपने हाइड करना है या शो करना है। तो इसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है और यहाँ से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयज़ नेम है तो मैं इसको और भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास ये नाम ठीक है। फिर है डिस्प्ले हेडर, यानी ये हेडर आप लोगों को डिस्प्ले करना है या नहीं, जो कि यहाँ पर मेरे पास इसको मैं यहाँ पर अनचेक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ नेम का जो हेडर था वो हमारे पास रिमूव हो गया है। अब फिर से मैं स्लाइसर पर क्लिक करूँगा और इसको चेक करूँगा, ओके करूँगा तो ये देखो ये फिर से वापस आ चुका है। और फिर से अगर मैं स्लाइसर सेटिंग पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन है आइटम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो यहाँ पर असेंडिंग A to Z है और दूसरा है डिसेंडिंग Z to A, यानी ये जो स्लाइसर के अंदर डेटा है इसको हमें असेंडिंग में किस तरीके से करना है और डिसेंडिंग में किस तरीके से शो करना है। असेंडिंग बेसिकली हमारे पास है कि ABCD तर Z तक हमारे पास ABC से लेकर ये हमारे पास असेंडिंग में आता है, यानी A to Z, और Z to A यानी Z से अगर हमारे पास कोई डेटा शुरू हो जाए और A में ख़त्म हो जाए तो वो हमारे पास Z to A यानी डिसेंडिंग में आता है। तो यहाँ पर ये बताता है कि आपने डेटा को असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। तभी हमारे पास जो डेटा है वो असेंडिंग में है तो इसको हम डिसेंडिंग में करते हैं और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो ए से नाम शुरू हुआ था वो हमारे पास सबसे नीचे आ चुका है और जो जेड से शुरू हो गया है यह आप लोग देख सकते हैं ऊपर आ चुका है, क्योंकि हमने डेटा को डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दिया है, यानी Z to A ऑप्शन में इसको शो करना है। तो फिर से हम स्लाइसर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करते हैं तो इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये फिर से हमारे पास असेंडिंग में आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर स्लाइसर सेटिंग पर क्लिक करूँगा और स्लाइसर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन है हाइड आइटम विद नो डेटा। इसका मतलब ये है यानी अगर आपके पास
स्लाइसर के अंदर ऐसा डेटा हो या ऐसा कॉलम आइटम्स हो जिसके अंदर डेटा ना हो, तो वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर शो ना हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर डेटा के अंदर ऐसा एम्प्लॉयज़ होना चाहिए जिसके अंदर डेटा ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ नेम का डेटा रिमूव करूँगा। तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर ज़ाहिर का जो है डेटा को रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसको रिमूव करता हूँ, तब के लिए वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट करती हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, डेटा को रिमूव करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक एम्प्लॉयज़ जो कि ज़ाहिर नेम है उसका मैंने डेटा को रिमूव कर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि इस पाइवट टेबल को रिफ़्रेश करना है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, एनालाइज टैब के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रिफ़्रेश। रिफ़्रेश पर क्लिक करूँगा और रिफ़्रेश ऑल पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो ज़ाहिर का डेटा है वो क्या हुआ है, रिमूव हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने स्लाइसर के अंदर एक एम्प्लॉयज़ नेम इंटर किया हुआ है जो कि है ज़ाहिर, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर डेटा नहीं है, जो कि आप लोग देख सकते हैं ब्लैंक आ रहा है, यानी इसके अंदर डेटा नहीं है। तो यहाँ पर स्लाइसर के अंदर मेरे पास ऐसा डेटा या ऐसा एम्प्लॉयज़ नेम जिनका डेटा नहीं है, तो उनको मुझे अनहाइड करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर भी डेटा है, इसके अंदर भी डेटा है, इसके अंदर भी डेटा है, और जो लास्ट वाला है इसके अंदर डेटा नहीं है। तो ये मुझे क्या करना है, अनहाइड करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, ऑप्शन टैब में जाना है, स्लाइसर सेटिंग, और यहाँ पर आपने हाइड आइटम्स विद नो डेटा इसको चेक करना है। और चेक करने के बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो ज़ाहिर था जिसके अंदर डेटा नहीं था वो हमारे पास रिमूव हो गया है। रिमूव नहीं हो गया है, सिर्फ हाइड हो गया है। अगर आपने इसको फिर से शो करना है तो स्लाइसर सेटिंग में जाओ, इसको चेक करो, अनचेक करो और ओके करो, तो ये देखो ये वापस आ चुका है। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर स्लाइसर का सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अगर आप लोग एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल और स्लाइसर को मुकम्मल सीख सकेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत आसानी से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बना सकेंगे और आप लोग किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री के लिए डैशबोर्ड बना सकेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होंगी।